हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल जीके विथ प्रीति में। तो आइए हम आपका इस चैनल में स्वागत करते हैं। और बहुत दिनों से मैं जीके नहीं बना रहे थे, लेकिन आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, पर नए हो तो सोच क्या रहे हो, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन क्लिक कर दो। पुराने हो तो बस लाइक एंड शेयर कर दो। तो स्टार्ट करें। आईने अकबरी के लेखक कौन थे, बताइए। ये आपके एग्जाम पार्ट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ये तो कौन है, तो अबुल फजल है। कौन है, तो अबुल फजल है। अच्छा, ये अकबर की बात आई है यहाँ पे, तो अकबर का काल कब से कब तक था, तो वो जान लीजिए 1556 से 1605 तक था, यानी कि 1605 ईस्वी तक। ठीक है, 1605 ईस्वी। इसके बारे में कुछ और आपको बता दूं, अकबरनामा जो उनकी आत्मकथा है उसकी रचना किसने की थी, तो अबुल फजल ने की थी। फिर आपसे पूछे जाते हैं कि अकबर का कब्र कहाँ खोदा गया था, तो अकबर का कब्र ये कहाँ है, तो अकबर का कब्र आगरा के सिकंदरा में है। 1571 ईस्वी में अकबर ने एक फतेहपुर सिकरी, जो आपने राज्य सुना था, उसकी स्थापना की थी। फिर 1582 में किसने की थी, तो दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। अकबर का संरक्षण कौन था, तो बैरम खान था। कौन था, तो बैरम खान था। 1560 ईस्वी में उसने बैरम खां को हटाकर प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो ये सारी अकबर से रिलेटेड थी। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो ये है भारत के कर्नाटक में। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में है, तो यह कर्नाटक में है। वास्तव में यह बीजापुर सुल्तान और मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा था, लेकिन इसके बाद इसका निर्माण वास्तुकार दाबुल ने कराया था। यह भारत का सबसे बड़ा गुंबज है तथा विश्व में दूसरा है। फिर यहाँ पे आपको देख रहे हो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसका आपसे पूछा जाता है कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो यह कोणार्क में करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने किया था। और यह गंग वंश के थे। कौन से थे, तो गंग वंश के थे। बीबी का मकबरा भी बहुत फेमस होता है, तो यह औरंगजेब ने महाराष्ट्र और औरंगाबाद में बनवाया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है, बताइए। तो ये मांच आप देख रहे होंगे। मांच क्या है, ये गोवा का लोक नृत्य है। 1961 से पहले, 1961 से पहले यह क्या था, तो यह गोवा का उपनिवेश था। गोवा की प्रकृति, यानी कि गोवा की जो प्रति व्यक्ति होती है आम देश में सबसे ज्यादा होती है, यानी कि प्रति व्यक्ति जो उसकी आमदनी है बहुत, क्योंकि वहां पे हर लोग अपना अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं। देन वहां की जो प्रति व्यक्ति आय है तो छोटी सी शहर, लेकिन काफी बड़ी सी है। नेक्स्ट इसके बारे में आपको कुछ और बता दूं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। असम, बिहू कहाँ का है, तो असम का है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, बताइए। तो चलिए इसका आंसर है मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड। यह भारत का सबसे बड़ा स्थित है। यह कहाँ स्थित है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है, तो गुजरात में स्थित है क्रिकेट। फिर एक बात आपको मैं और बता दूं, यहाँ पे लॉर्ड्स का क्रिकेट स्टेडियम आप देख रहे होंगे। वैसे तो इसका आंसर मैं आपको बता दे डी, लेकिन यहाँ पे ये जो देख रहे होंगे लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम, तो ये क्रिकेट का मक्का मदीना, जो आपने नाम सुना होगा, तो क्रिकेट का मक्का इसे ही कहा जाता है। फिर गुजरात के निर्माणाधीन मोटेरा स्टेडियम को विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का दर्जा दिया गया। अब इसे किस नाम से जाना जाता है, तो सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से। किस नाम से, तो सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। चलिए, निम्न में से कौन सा कोशिका अंग, सेल, ऑर्गेनाइज सेल आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, बताइए। तो लैन काय को आत्म, यानी कि लाइसोसोम्स को, इसका इंग्लिश में नाम याद कर लीजिए, लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। यह मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, यह भी आपसे पूछा गया है। मुख्यतः सेल्स यानी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और इसे ही सेंटर ऑफ कंट्रोल, यानी कि सेंटर ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। किसे, तो लाइसोसोम को ही कहा जाता है। हमारे शरीर में लगभग 75 से लेकर 100 तक क्या होती है, तो कोशिकाएं, ट्रिलियन कोशिकाएं होती है, ट्रिलियन। और यह कोशिकाएं किस रंग की होती है, तो आपसे ये भी पूछा जाता है। तो यह कोशिकाएं लाल रंग की पाई जाती है, जिसका क्या है, प्रकाश में संश्लेषण बहुत ही अधिकतम होता है। और यह एक क्या है, एक प्रोटीन संश्लेषण का भी, यानी कि प्रोटीन को जो एक्यूमुलेट करता है, तो यह उसका भी एक प्रकार का केंद्र है। आई होप सो कि आपको ये बहुत अच्छी लग रही हो।
सूरजकुंड झील में राज्यों में किस राज्य में स्थित है, बताइए। सूरजकुंड झील, तो सूरजकुंड झील हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे है, तो हरियाणा में स्थित है। यह एक प्रकार की आर्टिफिशियल झील है। क्या, कौन सी झील है, आर्टिफिशियल झील है। यह तोमर वंश का, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण तोमर वंश के राजा जो थे उन्होंने, सूरजपाल, इन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हस्त कला मेला का आयोजन किया जाता है। फिर आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बहुत ही फेमस होती है, पेरू में है, टिटिकाका झील। सबसे आपसे देखिए, आपसे कुछ क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। बिजनेस झील, तो पेरू में है टिटिकाका झील। कौन सी है, तो टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जिसका यह पेरू में स्थित है और सबसे ऊंची वाणिज्यिक झील है, ठीक है ना। साइबेरियन स्थित में बैकाल झील है जो विश्व की सबसे गहरी झील को आपसे पूछा जाए तो कौन सी है, तो बैकाल झील। ये कहाँ स्थित है, तो साइबेरियन में स्थित है। वेम्बनाड झील जो कि केरल में है। चिल्का, उड़ीसा, पुलिकट झील सब यह है आंध्र प्रदेश, मणिपुर, etc एट ऑल। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, बताओ। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में भी आपको कुछ और बता दूं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यह किस अनुच्छेद में पाया जाता है, तो यह राष्ट्रपति की जो नियुक्ति करता है 125वां का दूसरा अनुच्छेद में ये पाया जाता है। हीरालाल जे कानिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। फिर आपको पहली महिला न्यायाधीश पूछी जाएगी, तो फातिमा बीबी का जो आपने नाम सुना होगा वो थे। फिर हाईकोर्ट की पहली प्रथम महिला जज कौन थी, तो यह मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। कौन बनी थी, तो लीला सेठ बनी थी। चलिए, अमुक्त माल्यार्क का लेखन किसने किया था, बताइए। तो अमुक्त माल्यार्क का निशम के कृष्णदेव राय ने किया था। कृष्णदेव राय ने तुल्लु वंश के शासक थे और इनका शासनकाल 1509 ईस्वी से 29 ईस्वी यानी कि 1529 ईस्वी तक चला था। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखक पूर्व की पूर्व मुख्य एडमिरल ने किया था। कौन थे वो, बताइए। तो ये सुशील कुमार थे। कौन थे, तो सुशील कुमार थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, बताइए। तो तैरान की लड़ाई हुई थी और यह कब हुई थी, तो 1191 ईस्वी में हुई थी। फेस्ट मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, इनके बीच दूसरी भी युद्ध हुई थी 1192 में, ठीक अगले साल ही युद्ध हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। कौन हराया था, पृथ्वीराज चौहान को हराया था मोहम्मद गौरी ने। फिर देखिए तृतीय युद्ध भी हुआ था एक साल गैपिंग करके 1194 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था, चंदवाड़ की लड़ाई हुई थी जिसने मोहम्मद गौरी को जयचंद को हराया था। फिर आपसे पूछा जाता है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, तो 21 अप्रैल पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। फिर चंदेरी का युद्ध आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, चंदेरी की युद्ध 1528 ईस्वी में हुई थी। फिर चौसा की युद्ध कब हुई थी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध है। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है, चंदेरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाइट्रोजन का निर्धारण के लिए कौन सी सहजीवी जीवाणु जिम्मेवार है, बताइए। तो कौन सी है, तो राइजोबियम जिम्मेदार है। कौन सी है, तो राइजोबियम जिम्मेदार है। चलिए, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, तो जीएसटी परिषद में टोटल 33 सदस्य होते थे। चलिए, आई होप सो कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, वो तो छोड़ दीजिए, वो करंट था। चलिए, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ, बताइए। तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 ईस्वी में हुआ था। 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को हुआ था। इसका प्रथम सम्मेलन आपसे पूछा जा सकता है, इसका प्रथम सम्मेलन कानपुर में हुआ था। एमसी व एम देखिए इसके कौन थे, तो एस.वी. घाटे इसके प्रथम सचिव थे। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो ये 1917 में इन पार्टी का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द साइलेंट क्राई के लेखक और लेखिका कौन है, बताइए। तो केंजुबुरो ओए। द साइलेंट क्राई के लेखक और लेखिका कौन है, केंजुबुरो ओए। तो यह एक उपन्यास है
फिर आपको देखिए एना करेनिना, लेखिका कौन है? एना करेनिना। छोड़िए, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो यह मोहन घोष थे, लाल मोहन घोष। यह अध्यक्षता कहाँ हुई थी? तो यह अध्यक्षता कहाँ हुई थी? तो उस वक्त मद्रास में हुआ था। फिर आपसे पूछा जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? बताइए। तो राजकोषीय घाटा का अर्थ है सरकार के कुल और कुल व्यय के बीच जो अंतर बताता है उसे हम राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। भारत में गरीबी रेखा का पहला आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो आई होप कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि 1000 के मेरे टारगेट पूरे हो सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।